दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम जो कार का इंश्योरेंस होता है उसकी सारी डिटेल्स आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज बने रहिए हमारे साथ अंत तक, आप वीडियो पूरा देखिए। आपका जो भी कन्फ्यूजन रहेगा कार के इंश्योरेंस के बारे में वो सारा क्लियर आज होने वाला है। क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि जब हम किसी कार का इंश्योरेंस रिन्यू करवाते हैं या फिर किसी कार का जो इंश्योरेंस है नया करवाते हैं, कौन से ऑफर्स उसमें मिलते हैं और हमें किस ऑफ़र को मद्देनज़र देखते हुए इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पैसों का फ़ायदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन हम उस प्रॉफिट को देखते नहीं हैं। और हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस हमें किस तरह से और कहाँ से बाय करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त लोग नए हैं हमारे चैनल पर। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन दिया गया है उसे दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ जाएंगे और आगे जो आने वाली सारी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं और टोटल जो है हम उसे कवर करने वाले हैं। दोस्तों शुरुआत तो हम यहाँ से करेंगे कि इंश्योरेंस के टाइप कितने होते हैं। तो दूसरा जो पॉइंट है, हाउ डज व्हीकल इंश्योरेंस वर्क, मतलब इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया और किस तरह से वो वर्क करेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें इंश्योरेंस खरीदते वक्त कौन सी चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। तो चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है हम इंश्योरेंस कैसे बाय करें, मतलब कहाँ से बाय करें। तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो इंश्योरेंस का टाइप है वो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दूसरा जो टाइप है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और तीसरा जो टाइप्स है वो अक्सर बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, लगभग इसे कोई यूज़ नहीं करता, उसे पेपर इंश्योरेंस कहते हैं। एक शॉर्ट टाइम के लिए वो लिया जाता है, मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की हमें कमेंट मिलती है कि आप वायरलेस माइक कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंको का माइक मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, वहाँ से आप बाय कीजिए ताकि एक ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें पहला जो टाइप्स है उसमें हम शॉर्ट में देखते हैं कि क्या होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है, हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब हम हमारी कार में बैठे हैं और सामने वाली कार के और हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो सामने वाली जो कार है उसका जो पूरा कवर है उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में हो जाता है। हालांकि हमें खुद उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, हमारी गाड़ी को भी नहीं मिलता। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कम से कम जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास होना ही होना चाहिए। और दोस्तों दूसरा जो टाइप है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में मतलब पूरा सारा कवर हो जाता है, और सामने वाली गाड़ी, अपनी गाड़ी, उस गाड़ी में बैठे हुए जो लोग हैं, अपनी गाड़ी में बैठे हुए जो लोग हैं। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी की जो पासिंग है वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी गाड़ी में सीट बैठे हुए है। दोस्तों अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। तो जब भी हमारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में मतलब पूरा सारा कवर हो जाता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है हमारी पूरी गाड़ी को कवर करती है। जो भी हमारी गाड़ी का लॉस हुआ है या फिर टोटल डैमेज हुई है, जो भी आपकी गाड़ी का लॉस हुआ हो, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर करके देती है। लेकिन हाँ, उसमें भी आपने इंश्योरेंस किस तरह से लिया है वो भी कुछ फैक्टर मैटर करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एडवांस वगैरह आते हैं जिसमें कि 100% आपको कवर मिल जाता है। और इसमें जीरो डिप्रिसिएशन भी एक पॉइंट होता है, उसको आपको 100% ऐड कराना चाहिए। जीरो डिप्रिसिएशन क्या होता है, अगर हमारे पास जीरो डिप्रिसिएशन नहीं है तो कंपनी कुछ परसेंटेज में हमें जो अमाउंट है वो दे देती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि समझिए कि मेरी एक स्कॉर्पियो है और उसमें कुछ डैमेज वगैरह हो गया और टोटल खर्चा आया 25,000। मैंने जीरो डिप्रिसिएशन नहीं लिया है, तो कंपनी क्या करेगी, मुझे 15 से 20,000 रुपया थमा देगी और ऊपर का जो पैसा है वो मुझे डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जीरो डिप्रिसिएशन इंश्योरेंस लिया है तो आपके 25 से 25,000 रुपये उसमें क्लेम हो जाएंगे। मतलब आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है ना। तो मुझे लगता है कि आपको इसी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। महत्वपूर्ण एक जो पॉइंट है IDV, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जो कि एक कार की वैल्यू होती है, या आपकी कार रहने दीजिए या फिर बाइक रहने दीजिए, उसकी एक वैल्यू होती है। जब भी हम इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो उसकी एक उस वैल्यू का हमें इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर हम नई कार लेते हैं 5 लाख की तो हमें पहले 5 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन 1 साल बाद वो इंश्योरेंस नीचे हो जाता है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप 1 साल में बोनस क्लेम नहीं करते हैं, आपकी गाड़ी को कुछ भी डैमेज नहीं होता है, मतलब आप अच्छे से गाड़ी चला लेते हो, पूरा 1 साल ऐसे निकाल लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम इंश्योरेंस रिन्यू करते वक्त आपको जो NCB मिलता है, नो क्लेम बोनस, वो बड़े अच्छे मिल जाता है। क्योंकि आपके अच्छे बिहेवियर की वजह से, आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में कुछ डैमेज नहीं हुआ है, तो कंपनी आपको 50% तक का उसमें डिस्काउंट दे देती है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। और आपको NCB वाले ही इंश्योरेंस रिन्यू करते वक्त इंश्योरेंस लेनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें इंश्योरेंस बाय करते वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो है IDV वैल्यू, और दूसरा जो है
एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस, और तीसरी चीज़ है कैशलेस। क्या होता है, जब भी हम एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो हम जो भी उनके पॉइंट्स रहते हैं, जैसे कि गैरेजेस वगैरह रहते हैं या फिर शोरूम्स रहते हैं, वहाँ पे हम गाड़ी ले जाते हैं तो हमें क्लेम नहीं मिल पाता। वो क्या बोलते हैं कि आप पहले खर्चा कीजिए, बाद में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन हम कैशलेस लेते हैं तो सारा खर्चा वो करके देते हैं, हमारी गाड़ी डायरेक्टली हमारे हाथ में मिल जाती है। और चौथी चीज़ है दोस्तों, जो कंपनी से, जिस कंपनी से हम इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं, उस कंपनी का इंश्योरेंस सेटलमेंट रेशो कैसा है। एक अच्छी रेपुटेड कंपनी से आपको इंश्योरेंस बाय करना है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। आप कई सारी नई कंपनियों से भी इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। मतलब आपको कौन सी कंपनी से प्रॉपर इंश्योरेंस बाय करना है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आगे कुछ अगले दिनों में। हम टोटल जो 2-4 जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। चौथा और आखिरी जो पॉइंट है, हमें इंश्योरेंस कहाँ से बाय करना चाहिए। इंश्योरेंस बाय करना बहुत आसान होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, किसी इंश्योरेंस एजेंसी के पास जाते हैं, मतलब उनके बहुत सारी फ्रेंचाइजीज होती है, बहुत सारे उनके ऑफिसेस होते हैं, वहाँ से हम इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो हमें ऑप्शन मिलता है वो है शोरूम से। डायरेक्टली शोरूम से भी हमें इंश्योरेंस रिन्यू करवा के मिलता है। जैसे भी आपका इंश्योरेंस मतलब एक्सपायर होने वाला है तो आपको ऑटोमेटिकली उनके कॉल आ जाते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इंश्योरेंस खत्म होने से पहले ही रिन्यू करना है, ताकि जो आपका प्रीमियम है वो आपको कम आए। इंश्योरेंस खत्म होने के बाद अगर आप 90 दिनों तक इंश्योरेंस बाय नहीं करते हैं तो आपको एनसीबी नहीं मिलेगा, यानी कि आपको नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है। तो आपकी इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करिए कि इंश्योरेंस खत्म होने से पहले ही आप बाय करें। भले आप थोड़ा सा आईडी कम ले, लेकिन डेट टू डेट आपको उसे बाय करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। समझिए आपने 5-6 दिन पहले ही इंश्योरेंस बाय किया, तो आपके वो 5-6 दिन लैप्स नहीं होने वाले हैं, वो भी आपके कवर होंगे, क्योंकि जिस तारीख से आपका इंश्योरेंस खत्म हो रहा है वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, सेम उसी तरह से। तो ये 2 जगह मैंने आपको बताई कि इंश्योरेंस आप कहाँ से बाय कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से हम इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन में भी बहुत सारे फैक्टर्स पड़ते हैं, उनके मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसमें हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगर इसमें बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि अगला जो वीडियो है इंश्योरेंस पे, हमें किस टॉपिक पर और कौन से टॉपिक पर बनाने चाहिए। तो अपनी जो कार और बाइक है उसे इंश्योर करवाएं, फैमिली का ख्याल रखिए, थोड़ी सी सेफ्टी का भी ख्याल रखिए, ताकि वक्त जो है दोस्तों बता कर नहीं आता। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम हर वीक में 2 वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आमतौर पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उसी से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।